हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार एसएससी का साइंस का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोग आज 11 नंबर का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 10 प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। अगर आप एएलपी और टेक्नीशियन और आरपीएफ का फॉर्म फिल किए हैं तो उसका भी साइंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आप जो जा करके देख सकते हैं। अगर आप बिहार एसएससी के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो उसका मैंने 22 से 23 वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर पॉलिटी, हिस्ट्री या फिर किसी और सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। ध्वनि का वेग जो है किस में ज़्यादा होता है? तो ध्वनि का वेग जो है वो नमी नमी हवा में ध्वनि की चाल जो है वो अधिक होती है, यानी कि सूखी हवा से नमी हवा में अधिक जो है वो वेलोसिटी आपका ध्वनि का होता है। अगला है कि एक लड़की बैठते हुए एक झूला झूल रही है। यदि वह लड़की झूले पर खड़ी हो जाती है तो झूलने की अवधि जो है वो उस पर कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, यानी कि एक समान जो है वो आपका रहेगा, क्योंकि जो झूला होता है वो लंबाई के जो है वो डायरेक्टली रूट स्क्वायर के जो है वो प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 55 की कई वस्तुएं अधिक निम्न तापक्रम पर अपने वैद्युत प्रतिरोधों को खो बैठती हैं। इन वस्तुओं को क्या कहा जाता है? यानी कि जब कई वस्तुओं यानी कि जब अधिक हीट होता है तो अपना वैद्युत प्रतिरोधक जो है वो ख़त्म कर देता है, तो उसको हम लोग जो है वो अतिचालक कहते हैं। अतिचालक कहते हैं। अर्ध चालक को सेमीकंडक्टर कहा जाता है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम इसका एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56 है कि यदि किसी धातु में विद्युत धारा को दुगना किया जाता है तो उत्पादित जो ऊष्मा होगा वो कितना होगा? तो जो हीट का फॉर्मूला होता है वो आपका एच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है। अगर विद्युत धारा को दुगना कर दिया जाएगा तो हीट जो है वो आपका 4 गुना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। एक 220 वोल्ट और 50 वाट के विद्युत बल्ब को 22 घंटे जलाया जाता है तो किलोवाट प्रति घंटा की ऊर्जा खपत जो है वो कितना होता है? तो किलोवाट ऊर्जा का जो यूनिट होता है वो वाट इंटू आवर बटा में 1000 होता है। तो वाट आपका जो है वो 50 वाट है, फिर 22 घंटा है, और 1000 से जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो इसका 1.1 जो है वो सही आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर की नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो भारी जल का फार्मूला जो है वो आपका D2O होता है। तो D2O का प्रयोग जो है हम लोग न्यूट्रॉनों के गति को कम करने के लिए करते हैं, यानी कि न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। भारी जल यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं तथा ऑक्सीजन का संयुक्त यौगिक होता है। और अगर डीटीओ का भार की बात किया जाएगा तो इसका जो है वो भार आपका 20 होता है, और नॉर्मल वाटर का जो है वो 18 होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि तत्व जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश है परंतु समान द्रव्यमान संख्या, तो उसको जो है वो क्या कहा जाता है? यानी कि वह तत्व जिनमें नाभिकीय आवेश जो है वो भिन्न है लेकिन जो द्रव्यमान है उसको जो है वो समभारिक कहा जाता है, यानी कि उसको जो है वो आपको समभारिक जो है वो कहा जाता है। तो यानी कि आइसोबार ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर होगा। समस्थानिक में आपका एटॉमिक नंबर सेम रहता है और एटॉमिक मास अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर की केंद्रक का इसके न्यूक्लियोन से गठन में होता है। तो केंद्रक का जो है वो न्यूक्लियोन का जो है वो गठन आपका द्रव्यमान अंतरों का होता है, यानी कि द्रव्यमान में जब अंतर होता है तब होता है।
यानी कि इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान में जब अंतर यानी कि घटाव होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक होता है। तो उच्चतम गलनांक आपका जो है वो NaCl का जो है वो उच्चतम गलनांक होता है, आप ये याद रखिएगा। He जो है वो हीलियम को कहा जाता है, NH3 जो है वो अमोनिया को कहा जाता है, CHCl3 मिथाइल ट्राइक्लोराइड को कहा जाता है, और यह तीनों जो है वो गैसीय पदार्थ हैं तथा आपस में सहसंयोजक बॉन्ड यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। वहीं NaCl जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाता है, इसीलिए इसका उच्चतम आपका होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 65 नंबर के निम्नलिखित के जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो कौन सा विखंडित होगा। यानी कि किसको जलीय प्रभाव से प्रवाहित करने पर, यानी कि जल के घोल से प्रवाहित करने पर विद्युत धारा अगर प्रवाहित होता है तो विखंडन हो जाएगा, तो वो आपका सिल्वर नाइट्रेट जो है वो हो जाएगा। AgNO3 जो है वो आपका इसका फॉर्मूला होता है, AgNO3 जो है इसका फॉर्मूला हो गया। 66 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक जो है वो आपका कौन सा है। तो ऑक्जेलिक एसिड के लिए जो है वो आपका होता है पेनाल्फथैलीन जो होता है आपका ऑक्जेलिक घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक होता है। अगला है कि यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होता है। तो आपका जो कॉपर होता है उसका जो है वो प्रस्थापित जो है वो हो जाता है, यानी कि जब लोहे की तार को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो वह नीले रंग से भूरे रंग में बदल जाता है, तब यह कॉपर सल्फेट के घोल में कॉपर यानी कि तांबा को प्रस्थापित करने की क्षमता आ जाती है। तो आपका तांबा जो है वो अवक्षेपित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जल के क्वथनांक को जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर के तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब किसी घोल को एक अर्धपारगम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को जो है वो क्या कहा जाता है। तो इसको परासरण कहा जाता है। जब किसी घोल को एक अर्धपारगम्य यानी कि सेमी जो परमिएबल मेम्ब्रेन होता है द्वारा विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को परासरण जो है वो कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में मृदा से जड़ तक जल का स्थानांतरण परासरण द्वारा होता है। जल स्नेही कोलाइडी को जाना जाता है। तो जल स्नेही कोलाइडी को जो है वो किस रूप में जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी हो जाएगा, द्रव स्नेही के रूप में जो है वो जाना जाता है। अगला जो है वो मैथ का क्वेश्चन है। अगला है कि एक रेडियोधर्मी समस्थानी के अर्धकाल 20 दिन है। यदि वस्तु का 100 ग्राम जो है वो विखंडित हो जाता है तो 40 दिन के बाद जो समस्थानी का वजन जो है वो आपका कितना हो जाएगा। तो 40 दिन बाद जो है वो समस्थानी का वजन जो है वो आपका 25 ग्राम जो है वो रह जाएगा। अगला है कि नींबू का डाईबैक रोग जो है किसके कारण होता है। तो तांबा की कमी के कारण जो है वो नींबू का डाईबैक रोग होता है। इस रोग के कारण नींबू की पत्तियां पीली होने लगती हैं तथा इससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विद्युत तत्व है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक आपका जो है वो समूह से आता है। तो जो धनात्मक समूह से आने वाला तत्व है वो आपका है सीजियम। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है। सोडियम जो है वो ऐसा, सोडियम पोटेशियम ऐसे धातु हैं जिसको जो है वो एक तरह से चाकू से भी काटा जा सकता है। सोडियम जो है वो इसको किरोसिन तेल में रखा जाता है, अगर इसको हवा में रखा जाएगा तो यह जो है जलने लगता
है, आप ये भी याद रखिएगा। अगला आपका जो है वो 75 नंबर का क्वेश्चन जो है वो मैथ का है। अगला है 77 नंबर कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर जो है वो कहा जाता है, क्योंकि हरित लवक क्योंकि इसे अंदर एक हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल होता है। इसी की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन जो है वो बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जो जीवाणु होता है वो राइजोबियम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि कवक में संचित खाद्य पदार्थ क्या होता है। तो कवक में संचित जो खाद्य पदार्थ होता है वो ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। यह मुख्यतः परजीवी या मृत जीवी होते हैं। इनमें पर्ण रहित अनुपस्थित होता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो कवकों में नहीं पाया जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। अगला है कि अफीम प्राप्त किया जाता है। तो अफीम जो है वो पावर सोमनिफेरम से प्राप्त जो है वो किया जाता है, आप ये याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। तो बस आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर से ज़रूर कीजिएगा। अगला है क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो है वो एक फोटोन द्वारा हरित लवक का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता है। तो यह जो है प्रकाश संश्लेषण का पहला सोपान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब चक्र के बीच में कड़ी का जो है वो रूप बनाता है। तो एसिटाइल सह एंजाइम ए जो है बनाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला है 83 नंबर क्वेश्चन कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को कहा जाता था। तो ऊर्ध्वाधर जो वर्टिकल कॉलम को जो है वो आवर्त यानी कि पीरियड जो है वो जो ऊर्ध्वाधर था उसको जो है वो आवर्त कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो 25 क्वेश्चन जो है वो डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ देखा। बीच में जो है मैथ का भी क्वेश्चन था। तो अगला जो है वो, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है पीछे वाला वीडियो, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो सबका मैं प्लेलिस्ट में, इसका डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।